नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला नहीं भयो, नंद के आनंद भयो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ऐसे आनंद का प्राकट्य हुआ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो प्रकट हुआ है वो सत चित और आनंद स्वरूप है। उधर जो है जब वसुदेव जी महाराज योग माया को लेके आए, एरी मैया कथा में पांडाल में बात ना करनी, तुम पहले तो ही बदनाम बात करे में और ज्यादा बात साबित कर दोगी तो कैसे होगा। मुस्कुराओ हंसो पर बात मत करो। देखो तुम सबसे ज्यादा काम करती हो, सबसे ज्यादा परिवार का वजन ओढ़ती हो अपने सिर पे, लेकिन बस सब पे पानी फेर देती हो केवल जीव के कारण, है ना। जीव से आदमी बुरा बन जाता है और जीव से आदमी भला बन जाता है। तो कितना मेहनत करती हो, कितना कष्ट भोगती हो, लेकिन बस सबको या जीव के कारण सुपड़ा साफ कर लेती हैं। पूतना, चलो पहले वो जो योग माया थी उसे कंस ने मारने का प्रयास किया, लेकिन माया को कौन मार सकता है। कंस जैसे इतने तो जन, ऐसे तो जन कितने मर गए, लेकिन माया का उपाय मरी ना, पकड़ में भी नहीं आई है माया किसी के, मरना तो दूर। लेकिन जाकी पकड़ में आ गई तो जाने समझी कि अब तो मार डालूंगा, लेकिन वह हाथ से निकल करके आसमान में से आकाशवाणी करती है कि तेरा काल पैदा हो गया, अब तू मरेगा। अब तो आपातकालीन बैठक बुलाई मंत्रियों की, और मंत्री वैसे ये चमचा होता है ना, पूर्ण हितैषी व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल भी जाए तो उसे संभाल के रखना और भी ज्यादा दुर्लभ है। जब विदुर जी को निकाला था तो पितामह भीष्म अंधे के पास में गए, कह रहे मूर्ख, पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति था जो तुमसे सच बोल सकता था, और वो भी तुमने जाने दिया। एक तो तुम्हारे वैसे ही आंख नहीं है, और कोई सच देख करके तुम्हें बताए भी उसको भी तुमने जाने दिया। अब तो तुम निर्लेप अंधे हो गए। पूर्ण हितैषी व्यक्ति जो होगा वो चमचागिरी नहीं करेगा, चापलूसी नहीं करेगा, वो यथार्थ बात को कहेगा। मित्र वही तो है, हितैषी वही तो है। लेकिन रावण को और कंस को दोनों को चापलूस मिले, और सत्य कहने वाला एक आध था तो वह लात मारे के निकाल दिया। कंस जो था
उसके सभी चापलूसों ने कहा कि अरे महाराज, आप छोटी मोटी बातों के लिए चिंता करते हो। जब राम जी लंका पार समुद्र पार पहुंच गए तो मंदोदरी ने उन्हें कहा कि देखो वो इस पार आ गया आपका शत्रु, और आप जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। उसने भी अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। तो मंत्री बोले, अरे महाराज, आप जैसा दशानन होकर के घबराते हो आपको तो जरूरत ही नहीं है। ये बंदर भालू तो हमारा नाश्ता है, और इनको तो हमें रांधने की भी जरूरत नहीं है, कच्चे ही। कैसी बात करते हो? तो उसमें एक था सत्य कहने वाला। उसने कहा, तुम इतनी डींग हाँक रहे हो सब, बिन में तो एक आयो, एक, और पूरी लंकाए जराए के चलेगो, रावण के पुत्र मारे के चलेगो, अक्षय कुमार है। जो बताओ, तुम जब नाश्ता समझ रहे हो तो तुम में तो इतने जने काउए बाग ने भूख नहीं लग रही, सब ने कब्जी है गई का, पेट खराब होगा, एक आध तो खा ले तो भाई। बोले बात करते हो ऐसी कि हम बानर भालू और हमारे सब आहार हैं, और तुम पे एक नहीं रुको। ये ठगर सो हाथी बातें मत करिए। लेकिन जाकी यथार्थ बात रावण अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जिनको जो है चापलूसी की बातें सुनने की आदत पड़ जाती है, जो कान चापलूसी के हैविचुअल हो जाते हैं, फिर सत्य सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंस के सभी चापलूस बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, हम अभी जन्म ही तो भयो है, कोई जवान थोड़ी है वो है, अभी हम उसे खत्म करते हैं, आदेश दे दो आप तो। 3 साल तक के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया गया, और उसमें पूतना ने विशेष जिम्मेदारी ली। पूतना भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तनों में जहर लगा करके और बड़ा सुंदर रूप बना करके। हमने कल भी आपसे एक बात कही थी कि जीवन में जब भी कोई दुर्गुण आता है, बुराई आती है, तो बुराई अपने असली रूप में नहीं आती। असली रूप में आएगी तो उसे कौन अपनाएगा? बुराई हमेशा कुछ न कुछ अपना रूप बदल करके आती है। ये जो ट्रक वाले होते हैं ना, ट्रक वाले रोड जब सीमा पार करते हैं, यूपी एमपी की, राजस्थान की आपस में, तो सीमा पे वो पुलिस रहती है चेकिंग के लिए। तो ये जो पैसा देते हैं तो बातें रिश्वत कही जाती है, लेकिन वह रिश्वत कह के थोड़ी देते हैं। तो कहता है चाय पानी ले लो, क्या करें, चाय पानी। अब वो चाय पानी रूप बदल गया ना, तो बोले किसी से चाय पीना कोई बुरी बात नहीं है, किसी के हाथ से चाय पीना बुरी बात नहीं है, सब चाय पानी दे रहे हैं हम आपको। और वो भी अपने आप को समझा लेता है यार चाय पानी तो है, क्या हो गया है? एक हमारा चेला जो है, एक कुछ काम कराने के लिए ऑफिस में गया, मां ने अपने कागज धर दे,
बाबूजी ले ये काम होनो। बाबूजी बोले पागल हो तुम? बोले तुमने कागज ऑफिस पे रख दिए, खाली इन पे कुछ वजन तो धरो, नहीं तो उड़ जाएंगे। अब बाने मेज पे वो कांच को सो गोल सो धरो रहते ना, वो उठा के दे दो। बोले नहीं उड़ेंगे साहब। तो उसने अपने चपरासी से कहा, बोले ये मूर्ख कहाँ से ले आए हो तुम, ये वजन रखना भी नहीं जानता। वो बोले कि मैंने तो पूरा कांच का पूरा दद्दो आओ तो कितनी आंधी आया तो भी नहीं उड़ेंगे। बोले उड़ेंगे तो नहीं, पर ये पड़े न्यों ही रहेंगे, जी वजनते तो जी न्यों ही पड़े रहेंगे। बोले क्यों? तब चपरासी ले गो। बोले वैसा वजन रखो गुलाबी। बोले गुलाबी वजन? बोले हाँ। तब आने पे जेब में तो 2000 को गुलाबी निकाले। बोले ऐसा वजन दद दे तो जो उड़े नहीं। अरे बोले ऐसा वजन, जो तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा वजन हो। तो बोले कितने धन्य पड़ेंगे? बोले ज़्यादा नहीं, जो है तुम 20 नोट रख दो, फिर ये कागज दब जाएंगे और जल्दी फाइल तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बुराई जो है हमेशा नाम बदल करके आती है, असली रूप में कभी आती नहीं है। अच्छा वो भी जो बाबू है वो भी समझ लेता है कि मैं जब काम हुई तो काम तो कर रहा हूँ भाई, नहीं जाटा क्यों रहता, मन संतोष कर लो अपने मन में। तो बुराई जो होती है वो रूप बदल करके आती है, नाम बदल करके भी आती है। शूर्पणखा जब आई कितनी सुंदर बन के आई, यूं कह रही तुम सम पुरुष न मो सम नारी है। असली रूप में आती तो और इधर यहां ये पूतना भी इतनी सुंदर बन के आई है कि जो गोकुल की जो नारियां हैं वे डर के मारे कछु ना कह रही, जिन कितने बड़े घर की है भैया, जितोरे साहब सोनो चांदी लदो है, और भैया कोई यूं ही ना पूछ लो तू कहाँ से आई है। और कोई ऐसी वैसी होती तो पूछते हैं, कोई पूछ ही ना रहा, सीधी गई। लाला ने उसके देख करके पहले ही उसने आंख बंद कर ली और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा हमें तो यहाँ आए माखन मिश्री खाए हुए, यहाँ पहली बेर में जहर 10,000 है जी, ओपनिंग कैसी है? भोले बाबा ने कहा, कन्हैया ये संसार है ना मृत्यु लोक, इसमें हर अच्छे काम को करने से पहले जहर को पीना पड़ता है और पचाना भी पड़ता है। हर अच्छे काम को करने से पहले समुद्र मंथन करोगे अमृत पाने के लिए, लेकिन शुरुआत जहर से होगी। एरी मैया तुम जब दही को डाल करके और जब हमें रई पटक के माखन निकालने के लिए जब धर्रक मर्रक करती हो तो माखन पहले थोड़ी निकला, पहले जहाग निकलते हैं। लेकिन करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो, फिर धीमे धीमे जहाग खत्म और माखन ऊपर है। कन्हैया ने मन ही मन विचार किया कि ये मुझे दूध पिलाने नहीं जहर पिलाने आई है। लेकिन इसका स्तन तो मेरे मुंह में जाएगा ही, तो ये मां भी बनेगी, तो मैं इसे कौन सी गति दूं।
जानते हैं आप लोग ये कौन है? ये सतयुग में सतयुग का दिया हुआ संकल्प आज पूरा कर रहे हैं भगवान। सतयुग का राजा बलि की जो बेटी थी, जब ये भगवान वामन बड़े सुंदर छोटे से रूप में वहां गए, तो राजा बलि की बेटी थी, उसका नाम था रत्नमाला। इस छोटे से बच्चे को देख करके इतना प्यार आया है, बोले काश ये बच्चा मेरा होता। इसे दूध पिलाती, प्यार करती, खिलाती, मेरा बच्चा होता। और एक बात बताऊं, थिंकिंग प्लस फीलिंग्स, थिंकिंग प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। थिंकिंग्स प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। यदि पूर्ण भाव के साथ में कोई विचार परमात्मा को लेकर के किया जाए या प्रकृति को लेकर के किया जाए तो वो रिजल्ट दे देता है। अब जाने पूरा संपूर्ण भाव के साथ, पूरे विचार के साथ भगवान को इस तरीके से चाहा कि भगवान वहीं खड़े खड़े, वामन भगवान ने इसकी सब पढ़ लिया, बोले तथास्तु, ऐसा होगा। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और बई को बाप ठग लो, सोई भाव को कुभाव होने में देर नहीं लगी। फिर वो सोचने लगी कि अरे जी दूध पियावे लायक ना है, ये तो जहर देवे लायक है, हैं? छोट कुमार खोट बड़ भारी, ये देखने में छोटा है पर भीतर से बड़ा। मैं तो इसे जहर दे के मार दूं, मेरा बस चले तो। भगवान की तथास्तु, ये भी मौका तेरे को मिलेगा। इसलिए जाने अनजाने में भी कभी गलत इमेजिन, गलत थिंकिंग, गलत फीलिंग्स यदि हमने लाई और कहीं तथास्तु हो गया तो फिर वो भुगतना पड़ता है। अब इतना ही दोष था इस बेचारी का कि पहले तो प्यार आया, फिर नफरत उमड़ आई, अब दोनों का एक साथ भुगतान करना पड़ रहा है। भगवान ने कहा आज नंबर आया है तुम्हारा, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी लगभग लगभग निकल गया, आओ। भगवान सतयुग से निमंत्रण देते चले आ रहे हैं गोपियों को, ऋषियों को, मुनियों को, पंछियों को, मछलियों को, कछुइयों को, जनकपुर की नारियों को। जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार लिया, जब कच्छप अवतार लिया तो बड़ी कच्छपियाँ भगवान के उस रूप पर मोहित हुई, भगवान को पाने की इच्छा जगी, बोले तथास्तु, कभी आइएगा। मत्स्य अवतार लिया, वहां भी वचन दे के आए। राम अवतार लिया, वहां भी वचन दे के आए, बोले सबकी पूर्ति द्वापर युग में होगी।
भैयाओ, ये पूतना को जो है भगवान ने भोले बाबा को जहर अर्पण करके पहले इसका दूध पिया, फिर प्राण पीने लगे, फिर ये भागने लगी, बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा छोड़ कैसे दूं, मैं उनमें से नहीं हूं जो कभी पकड़ें कभी छोड़ें। या तो मैं पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं छोड़ कैसे दूं। प्राण पखेरु खींच लिए और जब वो गिरी तो बड़े विशाल काय होकर के ओरिजिनल रूप में आ गई। भगवान को उठाया, उसे जब फूंका तो उसके धुआं में से बड़ी सुगंध, आहा, किसी बहुत अच्छे इत्र में से जो सुगंध आती है उससे ब्रज व्याप्त हो गया। लोगों में बड़ी चर्चा के बोले ये तो बड़ी आसुरी प्रवृत्ति की थी। अरे जाके शरीर में से तो दुर्गंध आनी थी, ये सुगंध कैसे आई। तब कछु बड़े बूढ़े ने कही अरे अपने लाला ने जा छीलो है ना, ठाकुर का स्पर्श पा करके, परमात्मा का स्पर्श पा करके फिर कोई नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यदि बिजली को व्यक्ति पकड़ ले तो वो व्यक्ति फिर व्यक्ति नहीं रहता, वो व्यक्ति भी बिजली बन जाता है। हाँ या ना? बाय कोई पकड़ ले वो भी बिजली बन जाएगा, उसे जो पकड़ लेगा वो भी बिजली बन जाएगा। अब ये तो कहूँ पकड़े होता है ऐसा ता ये मालूम होगी। ऐसे ही परमात्मा बिजली क्या है? ऊर्जा, शक्ति। ऐसे ही परमात्मा है, उसे जो पकड़ लेगा फिर वो जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती, वेद कहता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती, ब्रह्म को जानने वाला, पकड़ने वाला, अपनाने वाला, प्राप्त करने वाला फिर कुछ अलग नहीं रह जाता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवती। सोई जाने जेह देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें वह। फिर पूतना में से बदबू कैसे आ सकती है? ठाकुर ने उसे अपना लिया। रामादल में जब रावण मर गया तो इंद्र आया। इंद्र और विभीषण, विभीषण लंका का राजा और इंद्र स्वर्ग का राजा है। ये दोनों राजा आए कि कछु सेवा बताओ, आपने हमारी समस्या को समाधान। जिन दोनों की समस्या आती है, विभीषण की भी और इंद्र की भी। जो सब देवता परेशान है और विभीषण परेशान हो, दोनों की समस्या समाप्त हुई। दोनों आए चरणों, महाराज कछु सेवा बताओ। बोले मुझे का सेवा की जरूरत है? बोले जब जरूरत पड़ी थी तुमने रथ भेज ही दिया था, जैसे राजी ते नाव भेजो। इंद्र ने रथ राजी ते नाव भेजो। शुरुआत में बहुत विभीषण ने कही थी रावण रथी बिरथ रघुवीरा, राजी ते ना भेजो, पर फिर भी भगवान तो एहसान मानते हैं। बोले भाई तुमने रथ भेज दिया और क्या? बोले नहीं, कुछ ऐसी सेवा दो कि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। तो बोले जैसो जो सब लोग उचित समझें। तब हनुमान जी थे वहाँ, जामवंत जी बोले भाई कछु बताओ। तो विभीषण से कहा कि तुम तो अपने खजाने में से माल भर के और इस पुष्पक विमान में चढ़ के ऊपर से लुटा दो, जिसको जो चाहिए सो
ले जा। इंद्र बोला कि मैं। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम पे अमृत है, सुधा, तुम पे अमृत है, तुम अमृत भर करके और इन पूरे मेरे दल पे छिड़क दो, पूरी रणभूमि में। इंद्र ने अपना अमृत छिड़का, सोई बाह में तो वो बंदर ठाड़े होने लगे, लेकिन राक्षस एक उठाड़ो नहीं भयो। अब तो बड़ा आश्चर्य भयो कि जो अमृत में भी भेद हो गया। भाई अमृत तो अमृत है, वो तो सब राक्षस भी खड़े होने चाहिए थे, जिंदे होने चाहिए थे, और बंदर भी। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालु कप नहीं रजनीचर। अमृत में पक्षपात। अब तो काना फूसी हो लगी कि भाई अमृत में पक्षपात आ गया, जड़ वस्तुओं में पक्षपात आ गया। बताओ, भगवान की तरफ से जो लड़े भगवान के हताई वे तो जिंदे आ गए, और रावण की तरफ से जो जो लड़े वे सब के सब मरे के मरे रह गए। अमृत मां तो फैल ही है गो। तो का अमृत ते राम ने न्यो कह दे कि भैया मेरे मेरे नहीं जिंदे करियो, रावण के ने जिंदे मत करियो। सब में कौतूहल हो गया। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने। जो बंदर भालू थे वे तो रावण के राक्षसों की तरफ मुंह करके लड़ रहे थे, और वे राक्षसों के हाथों मारे गए थे, इसीलिए वो मुक्त नहीं भये। लेकिन जितने राक्षस थे वे राम के सन्मुख लड़ रहे थे, और सन्मुख होय जीव मोय जबही, जन्म कोटि अघनाशं तबही, और रामाकार भय तिन के मन। इसलिए वे जो भी रावण की तरफ थे वे सब मुक्त हो गए। और जो मुक्त होता है वो फिर लौटता यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। जन्म जन्म मोने जतन कराहि, अंतराम कहे। अंत में जो राम कह के मरता है फिर वो आवतना, फिर वो लौटता नहीं है। इसलिए वे जो है केवल बानर भालू जीवित हुए, जो राक्षस थे तो जब राक्षस जो है मुक्त हो सकते हैं तो फिर पूतना काहे मुक्त नहीं होगी। सुखदेव महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अरे जगत वालेओ, ऐसो दयालु को मिलेगो कि जाने स्वभाव नहीं देखो कि राक्षसीय स्वभाव थे, जाने खान पान नहीं देखो कि जाको खान पान गड़बड़े, जाको रहन सहन गड़बड़े। जिसने केवल ये देखा कि आखिर ये आ तो मेरी तरफ रही है, तो भगवान यदि इतना दयालु, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इतना दयालु परमात्मा कहाँ मिलेगा कि केवल काऊ भावते, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु।
अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। माता की गति प्राप्त करिए। पूतना जब मर गई और कंस पे खबर पहुंची कि वाह हमारा खिलौना जो भेजो टूट गो, बोले अब क्या और मजबूत भेजें। फिर शकट को भेजा। इधर आज भगवान 27 दिन के हो गए। भगवान रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे और 27 दिन में ये नक्षत्रों का पूरा चक्र पूरा होता है। आज रोहिणी नक्षत्र था और भगवान ने करवट ले ली पहली बार। तो एक सखी ने आके यशोदा से कही, अरे यशोदा, अरे यशोदा, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोली बहन में लाला है तो 27 दिनों का होगा, तू आज जन्मदिन की बधाई दे रही है? बोले ना ना ना, जन्म की बधाई ना दे रही। बोले आज जो है तेरे लाला ने पहली बेर करवट ली है और आज जो है तेरे लाला के जन्म वालों नक्षत्र दोबारा लौट के आएगा। आज उत्सव मना ले। बोली बहन मना लो। वहां गई पूरे गोकुल में कहाई कि अरे चलो चलो यशोदा के जहां उत्सव मनेगो। अब वो तो उधर गई, इधर यशोदा ने जल्दी जल्दी कहा करो कि दुनिया भर की भीड़ भाड़ आवेगी और मेरा लाला है, देखेंगी नजर लगेगी, फिर वो नजरबाई बुलानी पड़ेगी, 50 झंझट होंगे। तो लाला जो है घर से इक्यो से आयो, एक गाड़ी खड़ी करके बाकी नीचे पलना में सुलाए के और अपने दूध दही मटका के ऊपर ढक के धद दही, दूध दही माखन। अब यहां लाला नीचे उस गाड़ी को सकट कहते हैं, सकट। उस गाड़ी के नीचे भगवान सोच रहे हैं कि मैया जी तैने कहा करो, मेरी इतनी बताओ कीमत है कि मैं नीचे और भोग सामग्री ऊपर है, मेरा स्थान नीचे और भौतिक वस्तुएं ऊपर। भाई कोई व्यक्ति किसी को स्थान वहीं तो देगा जिसके दिल में जिसका स्थान जहां होगा, है। किसी के दिल में किसी का स्थान जितना ऊंचा नीचा होगा वही बाहर देगा। भगवान बोले कि जब मैया की तो गाड़ी पलटनी पड़ेगी। अब ये भौतिक वस्तुएं ऊपर रख रही है और मोए नीचे। इतने में कहा वह गाड़ी में आके वो सकटासुर बैठ गो तो अपनो बजनते वो गाड़ी नीचे धरती में उसके पहिए धसने लगे। भगवान के बगल में बालक खेल रहे थे। भगवान ने कहा ओहो मामा जी आ गए। सकटासुर मामा के गांव के सब मामा, मामा जी आ गए, आओ आओ आओ। सुबह लकड़ी के बाद धुरा में एक अंगूठा की ठोकर मारी तो ऊपर गया और गुड़ 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 करता 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 और बगल में आके धाड़ से गिर पड़ा। अब भगवान ऊपर और भौतिक वस्तुएं नीचे। अब भगवान बड़े खुश पांव फेंक रहे हैं। जैसा होना चाहिए अब वैसा हुआ। और जब आवाज भई गाड़ी के टूटवे की तो सब ब्रजवासी भगे चले आए, का है गो का है गो का है गो। मां बालक खेले बिनते पूछी कि बेटा कहा बात है जी भयो का,
जी ऐसे कैसे ऊपर उड़ गए और जी नीचे गिर के सब का भयो का। तो एक जना बोले बन में थे, पहले मैं आपको आध्यात्मिक अर्थ कह दूं। ये शकटासुर है जड़ता का प्रतीक, यानी जो गाड़ी थी वो जड़ ही तो है, काष्ठ जड़ है, जड़ता का प्रतीक। और जड़ता तब टूटती है जब चेतन की ठोकर लगती है, और जड़ता हमारी बुद्धि में आती है। जड़ता विषयों के संयोग से, भौतिक वस्तुओं के ज्यादा संग से हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अब ये कथा है रही है जहां, तो जहां में आप कछु लोग ऐसे दिखेंगे जो बहुत दैवे लायक हैं लेकिन वो नेक दे रहे होंगे, और कछु ऐसे दिखेंगे जो नेक दैवे लायक हैं वो बहुत दे रहे होंगे। दो प्रकार के व्यक्ति, क्योंकि आप यहीं के हो, जब नाम बोलते होंगे तो आप पहचानते होंगे क्या ये इतना बड़ा आदमी जाने इतनी बुलवाए हैं, जाके घर में गाड़ी खड़ी है जो है बस वहां इतनी, और फिर आप सो अरे इतने तो फलाने नहीं बुलवाए बापे कछू ना, हाँ या ना बोलो। ऐसे तुम्हारा दिमाग चलता जब वो नंबर बोलते हो ना तो तुम्हारी कबू तो आग मौसू कड़ जाता है, और कबू तालियां बज जाती है, खिल जाता है मुंह, करे वाह दाजी कायु लायक नहीं है तो जाने बताओ 11,000 दे हैं, 21,000 दे जाने कायु लायक नहीं है तो। और वो 50 बीघा को जोता, ट्रैक्टर ट्रॉली और सब मकान सब बढ़िया हुआ, फूप में प्लॉट हैं, वो 11,000 रुपये मरे को, तो ऐसा होता है ना। तो भौतिक वस्तुओं के संयोग से, आसक्ति से बुद्धि जड़ हो जाती है, तो वो ये निर्णय नहीं कर पाए। जैसे पितामह भीष्म थे, पितामह भीष्म वैसे तो 8वें वसु हैं और माँ गंगा के पुत्र हैं, और बड़े ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं और धर्मविद हैं। धर्म की गति को केवल 12 लोग जानते हैं, उनमें से पितामह भीष्म भी हैं। तो लेकिन एक नाटक जो उन्होंने किया कि द्रौपदी जब सामने लुटती रही और वे वहां बैठे बैठे रहे, उठे नहीं, न कोई विरोध कर पाए, तो लास्ट में जब बाणों की सैया पर द्रौपदी और 5 पांडव गए और उन्होंने धर्म का उपदेश महाभारत में शांति पर्व में किया है, तो धर्म का उपदेश करते करते पितामह भीष्म ने कहा कि भाई किसी भी बलवान व्यक्ति को अपने सामने अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, या तो खड़ो है जाए विरोध करे और नहीं तो माथे उठ के चले जाए। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म बोले कि बेटी क्यों हंस रही है तू, ये मैं जानता हूं। तो बोले बाबा आप जानते हो तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया जब करना चाहिए था, या तो माथे उठ के ही चले जाते जब मैं अधर्म हो रहा था मेरे आपके सामने, या फिर आप खड़े होकर के विरोध करते। आपके सामने कौन था वहां, परशुराम जैसे योद्धा आपके सामने टिके नहीं, तो कौरव पांडवों में कौन टिकता, आप खड़े ही हो जाते। तो वहां पितामह भीष्म ने कहा है, महाभारत में पढ़िएगा कभी, कि बेटा जड़ वस्तुओं के संयोग से, जड़ व्यक्तियों के संग से और जड़ वस्तुओं के संपर्क से मेरी बुद्धि में भी जड़ता आ गई थी। जब बुद्धि में जड़ता आती है तो निर्णय नहीं कर पाती, और निर्णय करती भी है तो उल्टे उल्टे निर्णय करती है, उल्टे उल्टे, क्योंकि उस बुद्धि में सांसारिक वस्तुओं का, जड़ता का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है और आत्म कल्याण का, चैतन्यता का, आध्यात्मिकता का महत्व बहुत कम हो जाता है। यही तो जड़पना है ना। जब आध्यात्मिक बात, सच्ची बात किसी की समझ में ना आए तो हम कहा है वो तो रहने पूरा जड़ है, वो बाकी समझ में नहीं आवेगी जी बात, वो जड़ है? तो जिसकी जैसे पैसा बहुत है वो आदमी ज्यादा दान नहीं कर पावे, वो भगवान की कृपा होए बहुत, चूंकि बाकी बुद्धि पैसा को काम कर करके
या भौतिक काम कर करके जड़ हो जाती है और जड़ को ही महत्व देती है। लेकिन जिसको सत्संग प्राप्त होता है, जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है और जो सच्चे हृदय से उन संतों के संग को स्वीकार करता है, तो उसकी बुद्धि में चैतन्यता आती है। फिर वो आध्यात्मिकता को महत्व देता है। फिर वो जब जिसको महत्व देगा उधर ही पर उसका प्रभाव होगा। फिर वो अपनी अमीरी गरीबी नहीं देखेगा, अपने कल्याण के मार्ग में ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेगा, तन से, मन से और धन से। तो ये शकटासुर क्या है? जड़वाद का प्रतीक है, जड़ता का। जड़ता कभी भी दूर होगी तो वे नाम है पाद रजो विषेकम। परमात्मा या महात्मा, परमात्मा या महात्मा, इनके चरणों की रज पाए बिना, इनके वचनों की रज पाए बिना बुद्धि की, मन की ये जड़ता खत्म होती नहीं है। जब ये मिलती है ना, वही तो संकेत है वहां गौतम नारी। गौतम नारी क्या, उसने जो है ना इंद्र के उस भोग को स्वीकार कर लिया तो वो जड़ हो गई। और जड़ हो गई तो ये जड़ता कब दूर होगी? जब चैतन्य के चरणों की रज मिलेगी। चैतन्य के तो गौतम नारी श्राप बस ओपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप लोग जो देखते हो, जो खर्चा करने वाले लोग जो धर्म में, अध्यात्म में जो खर्चा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामर्थ्य न होते हुए भी इसमें बहुत खर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी सामर्थ्य का खर्च तो करते हैं लेकिन अध्यात्म में नहीं। वो ऐसे काम, छोरा को ब्याह हो और बाँ में, या छोरी को ब्याह हो आए बाँ में देखो बे इतने तरह की मिठाई, ऐसे ऐसे टेंट और ऐसे ऐसे नचकैया और ऐसे ऐसे वो, यानी काका है। क्योंकि जड़, जो बुद्धि में जो जड़ता आई है ना, वो जड़ता को ही हमेशा महत्व देगी, उसे बढ़ावा देगी। लेकिन जब तक किसी परमात्मा या महात्मा के चरणों की रज प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो जड़ता मिटने वाली नहीं है। उन बच्चों से पूछा, गोकुल के वृद्धों ने आकर के, कि बेटा ये क्या हुआ यहां? बोले लाला ने ठोकर मार दी, सोई जी ऊपर उड़ गो रथो सो गिर पड़े आगे। अब ये बालक कौन है? संत है, क्योंकि संत निर्मल होता है, और निर्मल व्यक्ति चतुर चालाक कपटियों की नजर में पागल होता है। अधबावर हो तो चालाक, चतुर और कपटियों की नजर में सीधो साचो भोलो व्यक्ति आधबावर हो, बालक है। लेकिन वो परमात्मा के बड़ा नजदीक होता है। परमात्मा की क्रिया प्रतिक्रिया उसकी समझ में आती है, उसे महसूस होती है। तो बालक ने कही कि ऐसा भाई, सब बड़े बूढ़े बोले है बावरे
ये जाकी जाके जाकी लात में इतनी दम कहां है गई है कि गाड़ी पलटे दे। तो जब कभी जीवन में किसी के जीवन की गाड़ी उलट पलट होती है तब कोई संत समझ आता है कि लाला भगवान की ठोकर है, अब वो समझ ले ये भगवान की ठोकर है। लेकिन उन जड़ लोगों की समझ में ये बात बोले अम्बे भगवान की ठोकर है, वो तो नहीं गलती है गई, हम पे ताते जी नुकसान हो गया, ताते जी गड़बड़ी है गई है। और नहीं अब कि हम ऐसा करेंगे हैं बोले कि समझ में नहीं आती। कोई महापुरुष, कोई परमात्मा, कोई महात्मा समझाता है उन संकेतों को कि अब वो समझ जा है। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मगर बिछड़े तो याद आया बिछड़ना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। ये गाड़ी है ना, जब कभी तुम्हें डगमगाए तो समझना परमात्मा की ठोकर लग रही है। कहीं न कहीं हमने भौतिकवाद को ज्यादा महत्व दिया है। उसके बाद तृणावर्त का उद्धार किया। 1 साल के करीब के भगवान है गए, लेकिन अभी उनका नाम जो है रखा नहीं गया। जब नाम नहीं रखा गया तो फिर जेल में आकर के देवता कैसे स्तुति करेंगे? बिना नाम वाले व्यक्ति की स्तुति देवता कैसे कर गए? तो देवता अपना एक नाम रख गए भगवान का, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं
निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। उनके हाथ से ले लिया करो फूल, तुम चढ़ा दिया करो, बिठा दे बिना जो हम चढ़ा देंगे। बैठ जाओ। आज तुमने वहां रखी नहीं फूल चढ़ाने। भैयाओ, गर्गाचार्य जी महाराज जो वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, वो नाम रखने के लिए गौशाला में आए और गौशाला में दोनों के नाम जो है रखने थे। बलदाऊ भैया का भी अभी नाम नहीं रखा गया। दोनों माताएं एक दूसरे के बालक को बदल करके गोदियों में लेके चलीं। जब बदल करके लेके चली, अब जैसे गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करके और ध्यान लगाया तो रोहिणी की गोद में कुछ और दिख रहा है और जसोदा की गोद में कुछ और दिख रहा है। अब क्या करें? जसोदा से बोले, अरे यशोदा, तेरी गोद में जो है ना, जो होना चाहिए वो नहीं है। बोले तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः अयम ही रोहिणी पुत्रो। तेरी गोद में ये रोहिणी का बेटा है। सो यशोदा तो घबरा गई, बोले बाबा तो सब समझ गए। और बाबा कोई वैसे ना है, रोटी राम ना है, ये तो बाबा पहुंचे भाई हैं। बोले ये हमेशा परमात्मा में ही रमण करते रहे हैं, पहले भी और अब भी करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। लेकिन इनके समान पूरी धरती पे कोई बल वाला नहीं होगा, इसलिए राम के साथ जुड़ जाएगा बल, तो नाम हो जाएगा बल राम। फिर जसोदा बोली न कि जे रोहिणी की गोद में है का जाए देखियो, जित बुबा खुद को हतो ना। तो गर्गाचार्य जी फिर वहां देखते हैं और उनके तो साहब इतने रूप दिखाई दे रहे हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे यशोदा, तेरे लाला के तो मैं कितने नाम बताऊं, मैं तो मुंह दुख जागो बोलते बोलते, जाके नाम बहुत हैं। बोले तो बोले एक सरल सा नाम धर दो। बोले कृष्ण। जसोदा बोली जी तो बहुत टेढ़ो मेढ़ो सो नाम है, पर अब धर दो तो कैसे नहीं करें, पहुंचे भाई महात्माएं। नाम धरवाए के चली
रास्ता में कह रहे हैं कि दो अपने अपने अलग अलग नाम दल्ले उरी अपने मुँह बोले। ये माताएं सब ऐसा करती हैं। पंडित जी चाहे कितना बढ़िया ते बढ़िया नाम छांट के दज जाए, लेकिन जिन्हें वो तोड़ मरोड़ के और कुछ करके बेगान न है वो। यशोदा बोली मैं अपने ते कह दूंगी कनुआ और तू अपने ते कह दियो बलुआ। आओ कनुआ बलुआ। बोले ये बढ़िया है। दोनों भाइयों के नाम रख गए। अब थोड़े घुटमुन घुटमुन चलन लगे, न ठाड़े है कि चलन लगे। अब मैया बड़ी परेशान है। गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकातया पतुरलं मनसो नवस्थाम्। मैया को एक मिनट का चैन नहीं लगन देता। मैया की नेक निगाह चूके जहां धरे मां तो रुके ही नहीं। ये माताएं तब तक तो जो सोचते हैं जब बालक जो चलवे लायक ना हो तो जो सोचते हैं जल्दी जल्दी चलवे लायक आ जाए, है ना। लेकिन चलवे लायक हो तो फिर और ज्यादा परेशानी। पहले कम से कम जहां धद्दे होता धरे होता रहे तो है, हो जो चलवे लायक है तो टिकत ही ना फिर वो है। पहले तो माताएं सोचती हैं कि न जी बोलन लग जाए, हैं, और फिर जब बोले शुरू कर तो क्या फिर चुप कर करके परेशान रह जाते। फिर वो चुप हो तो ना है, दो तरफ आपते बेचारी लगी है। कितनी बढ़िया सवाल लग रही हो, बामे जिन्हें गोदम बैठे और मन आयो बा को तो माने वो बैंड बाजा शुरू कर देता। फिर वो रुका तो ना। अब इनको बेइज्जती फील होती है कि इतनी सभा में कोई का देख रहे होंगे, लोग का कह रहे होंगे। तो माताओं को उसमें बेइज्जती कोई बात नहीं है, सब जानते हैं। ए भाई ए ये फोटो ले ला, अच्छे लग रहे हैं। खुले करावे आई हो फिर चढ़ावे जाएगी। पंडित जी तुम पे खुले हो नहीं आते, खुले नहीं देते मैंने। वैसे वो जानते पंडित जी पे छोटे छोटे नोट ज्यादा रहते हैं ताते यहीं आई। अब का ले रहा हूं। हाँ ठीक है। ये माता अजीब अजीब होती हैं। एक बार हम ग्वालियर में गिरवाई में कथा कर रहे, ऐसी मैं कथा कह रहा हूँ। कहते बीच में कथा पूरी है बेगुं, और मैंने कोई बात कही ऐसी प्रसाद की। मैंने कि तुम प्रसाद लाती हो तब तक वो प्रसाद नहीं होता, जब वो चढ़ जाता है तब प्रसाद होता है। तब एक मैया बीच में तो यहाँ ठाड़ी वही, हाय राम यो तो प्रसाद अभी तक यहीं धरे हो मुँह पे, अब चढ़ाए हुए जाऊं। क्या है आज का? हाँ भाई की बनाए हम। श्रृंग्यग्निदष्टस्य जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्। ये जो भगवान के जो आसपास जितने भी जो गैया ग्वालवाल बछड़ा बंदर
जितने भी पेड़ पौधा हैं ये सब काऊ काऊ जन्म के ऋषि मुनि संत महात्माएं जो वरदान मांगे सो सबको भगवान ने दर्शन स्पर्श और खेल कूद और बोली चाली सब मिल रही है बिना प्रदान करवे के लिए अवतार ले बिने। तो भगवान लेकिन माँ रोकते रोकते परेशान है और बे रुकत ना, और माँ कपड़ा पहराए दे तो भाई तुरंत फेंक देते हैं उतार के। एरी मैया जैसे तुम्हारे बालक है ना कि वो कपड़ा पहरा तो खेम उतारे फेंक दे तो भाई गुस्सा मत करो वो कन्हैया को रूप है और बई को अंश बंश चले आ रहे हैं तो जैसे वो ऐसे ही तुम्हारे बालक हैं। कछु माता तो ऐसी नेक बात पे ऐसो कूटेंगी न्यो ही भाई पीठ पे धमक धमक धमक। और कोई यदि कोई माता जी सासू या कोई आगे बचावे तो सीधे बाकी पर टूट पड़ी तुम नहीं बिगाड़ दो है तुम नहीं बिगाड़ दो। तो एक जो है कीचड़ के बामे गड्ढा में जाके दोनों कूद पड़े और छपाक 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 करने लगे। मैया ने कही ए लाला मोह लग रहा तू कब जन्म का सुअर हुआ का। भगवान ने कही दाऊ भैया ये तो पहचान गई कि मेरा भी शुक्र अवतार हुआ था। दाऊ बोले पहचान ना गई वो तो वैसे ही कह रही है हंसी में है कछु ना पहचान नहीं हो। अच्छा आगे द्वार के आगे गैया और बिजार बैठे एक बिजार जो कौ जन्म को ऋषि इंतजार कर रहा हो कि मेरी पीठ पे बैठे तो बड़ा आनंद आवे हैं। जैसे नंदी पे भोले बाबा बैठते हैं ऐसे कन्हैया मेरी पीठ पे बैठे। सो दोनों जने गए दाऊ भैया और वो। अभी कभी को घुटमन चलता है कभी ने ठाड़े कछु दूर तक चले जाता है। तो बाकी सींग है न्यू एकदम सीधे लंबे 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 बड़ा शांत अपन वो कर रहा। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो रो तो कब तक आए। वैसे तो जुगाली कहते हैं पर तुम्हारी यहाँ भिंड की भाषा में क्या है रौत। हाँ वार कहते हैं कहीं कहीं रौत कहते हैं। तो वो पनो ये हमारे जो गाय होती हैं ना भैंस होती है इनमें एक अलग ये क्या कहें क्षमता है कि भीतर के चारे को बाहर निकाल निकाल करके रौत रौत के फिर भीतर फिर दूसरों निकाल के फिर भीतर ये उनकी पचाने की प्रक्रिया है। हमारे किसान लोग इससे ज़्यादा ना कोई पोयो रौत न करे समझ लो भाई शरीर में कोई दिक्कत है आज बा को मन ना लगे रो बातें पहचान लेता है। तो रौत कर रहा आराम से बैठा बैठा तो दो कन्हैया ने कि दाऊ भैया चलो झूला झूलेंगे देख कितना बड़ा झूला है कह सिंह न्यू है वागे। तो एक ते लाला लटक गो एक ते दाऊ तो कहो न्यो झूला झूल ले। लेकिन वो मौज ले रहो वो जब बेजार हो तो कहो क्योंकि भाई तो चाहिए है ना किसी न किसी बहाने से सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ऐसे यहां बहाना चाहिए था। अब यशोदा एकदम निकल के आई और दोनों झूलते हुए लटक हुए देखे और वान की आवाज जो बिजार ठाड़ो है वो तो जो लटका के ले जाओ तो गड़बड़ है जागी। सो वो पीछे से चिल्लाई सो बिजार जानबूझ के ठाड़ो हो रहे सो लटकनता दोनों घंटारे से है? और लेके बिजार भाग्यो लेकिन जानबूझ के चूंकि वो कोई साधारण तो है नहीं तो एक घूरे पे चले गो घूरे में बाकी पाँव घुस गए और दोनों के पाँव टिक गए बलदाऊ भैया के और लाला के सोई उतर आए। लाल मैया डांटती भाई बोले बताओ माँ गैया मार देती तो वो सींग मार दे तो कितने तंगड़े तंगड़े सीखे तुम मानोगे नहीं और डांटने लगी। श्री कृष्ण और बलराम हो बलराम उत्पात मचा में गलियन में
श्री कृष्ण और बलराम। बलराम उत्पात मचावे गलियन में। उत्पात मचावे गलियन मेरे, उत्पात मचावे गलियन में। श्री कृष्ण और बलराम, बलराम उत्पात मचावे गलियन में। ये हो बोलो गिरिराज महाराज की। तालियों की मीठी मीठी आवाज। ऊपर ना करने, ऊपर ना है, नीचे ही। श्री कृष्ण और बलराम, बलराम उत्पात मचावे गलियन में। संग में खेले दोनों भैया, ढूंढत तोले उनको मैया। संग में खेलत दोनों भैया, ढूंढत तोले उनको मैया। हमारे यहाँ न कोई पावन पे चलन लगे तो कहते हैं ना पाव ले ले, जो कहता है पाव ले ले है। वो दोनों ने ले लिए पाव, ओ पाव उत्पात मचावे गलियन में। संग करके मिट्टी की चर में और दुबक जाए गोपीन घर में। संग करके मिट्टी की चर में और दुबक जाए गोपीन घर में। कपड़ा दिए वो कपड़ा दिए सन तमाम हो तमाम उत्पात मचावे
मिश्री खोजत डोले। मैया मैया कह के बोले माखन मिश्री खोजत डोले। है गए पूरे बदनाम बदनाम उत्पात मचावे कलियन में श्री कृष्ण और बलराम बलराम उत्पात मचावे कलियन में। घुस जावे गऊ के बछड़ों को खोलिया में। अब बैठ जाओ। अब भजन के साथ साथ कथा भी करूंगा। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। एक गोपी शिकायत करने गई, ए यशोदा, ए यशोदा, तू समझा ले जा अपने लाला है। बोले का बात तेरी का है वो? अरे मेरे बछड़न ने खोलिया है जो सब गैयन के ने, जितनी जितनी दूधवाई गैया है ना सबके बछड़न खोलिया है। तो अरे बहन ते मदद कर रहा होगा खोलवे में ना, मदद करता तो कोई बात ना, वो तो मेरे पहुंचवे थे पहले ही खोलिया है, सो सबरे दूध है पी गए। हम मैं तो खाली हाथ लौट के आई हूं। यशोदा ने कही, अरे बहन तू तेरो मेरो लाला सो तेरो लाला, भाई डांट देती मैं, फटका देती, पकड़ लेती। बोली यही तो समस्या है। बोले कहा, बोले हम कितनों क्रोध करें पहले तो तैयारी करके आवे, और हमने डांटी और हमने फटकारा तो वो ऐसे मुस्कुराता है कि क्रोध ही गायब हो जाता है। क्रोश संजात हास। अब हंसी आ जाती है, फिर जाते का कहे का बोले हैं। तो तू मोते का चाह रही है कि बोले तुम डांट मैं डांटूं? बोले तुम ही संभाल सकते हो। बोले जब तो पे हंसी ना रुकी तो मैं कौन से खेत की मूली हूं बहन, जो बता हैं। बाकी मुस्कुराहट ऐसी है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय पे खोलता है, समय पे खोले हमारे संग में तो कोई दिक्कत ना है। क्रोश संजात हास, खिरकों में घुस जाता है और खोल देता है। पता है एक दिन तो मैं माखने पूरे लूट लेगो, तो बहन तू मुंह पे ते ले जा। बोले जाके खावे को दुख ना हमें। बोले तो सबन ने बांटा डोल के ले रे, तुम ले तुम ले तुम ले। अरे आपको खाए ले, जितना खाना खूब खाए ले, कोई ना ही है का। और सबन दे करो तू ले रे तू ले रे। तो बोली बहन भी सब अपने ही बालक है, कोई बात ना, तू तो जितना हो मुंह पे ते ले जा। आजा बोले जे बालक तो अपने है, बे लंबी पूछ बारे बंदर न्यू खवारे हो कर ले आओ 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 न्यू करते डोलो हैं। तू बता गुस्सा नहीं आवेगी? ग्वाल बालन ने खवाए ले, तू खाए ले हैं। बताओ बंदर ने बुलाए के। अब जे बेचारी का जाने के त्रेता युग में जिन नहीं सहारो दयो तो है, तातेवा को बदलो तो चुकानो है ना। सबके खिरकन में घुस जावे, सबके खिरकन में घुस जावे, गऊ के बछड़ों को खोलिया में।
छुप छुप के वो घनश्याम उत्पात मचाए गलियन में। अरे मैया एक दिन यशोदा से वो बोली, शिकायत करे कोई गाई कि अरे बहन मैं क्या बताऊं, मेरे तो केऊ सप्ताह से बिल्कुल न तो माखन है चुक, पहले तो बछड़ा नहीं खोलिया में तो दूध ही गायब है, भाऊ में तो नेका तो निकल तो माखन खा जाता है। तो यशोदा ने एक बात कही, तू एक काम करो करे, अब तो छुपा के रखो कर भीतर बाई कवरा में। गोपी बोली बहन जा पे तो छुपाई लेगी, तू जा पे ते कौन की बात कर रही, जो तीनों लोगों की जानता है, जो तीनों लोगों का जानकार है, जिससे कुछ छुपाई नहीं है, और बातें छुपाए की बात कर रही यशोदा है। लेकिन गोपी क्या कह रही है, बोली मैंने एक बार जेव करके देखो, मैंने माखन बिल्कुल राख्यो ही नहीं, बिल्कुल खाली मटका दर राखे, मैंने बिल्कुल खाली। तो पता हो जाने खा करो, भांडम भिनत्ती, जब खाली पातो है ना मटका तो भाई फोर के चले आता कह ले तू जो तो खाली है जनो काय दर राखे जनो फोर ना है। मरकान भोक्षण विभजत सचे नाट्य भांडम भिनत्ती, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो, और जब यादना कछु न मिले खाली आते है गो तो जिना केवल मटका फोड़ के चले आवे। हमारे छोटे छोटे बालक पालना में सो रहे हो तो उन्हें ऐसा नोच खा के आओ तो है कि जो लगे भी नहीं को खाएगा, फिर बेची गता तब जाके भाग के जाके देखे न पत्तो है ऐसा है। अरे मैया अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करे, नटखट की मटुकिया होड़ती मेरी, मटुकिया होड़ती मेरी। वो मिल जाए संग में ऊध मीग्वाला, संग में ऊध मीग्वाला, बाल तो पीछे रहते हैं रहे आगे तिरोला, रहे आगे तेरा
चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी के मारा हाथ घूंघट मेरे, न दुनिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मेरी। बोले ना ना मैंने ना खाई। बोले अरे मेरे अगार खाई, आंख न के अगार खाई है। बोले तेरी आंख झूठी हो सकती है पर मैं झूठा नहीं हो सकता। अच्छा तो वो और छिड़को और बोने का बहस हो, जैसे गाँव में वैसे ना हो तो राजनीतिज्ञ से नेक देर हम अपने आप में मिला ले, 4-6 लोगन ने सुबह ने सब मिला ले। और यहां तक के बलदाऊ भैया भी बोले दाऊ भैया देखो मोदी गिरो। बोले हाँ पूरा माटी में सन्नो, माटी खाइए जाने। तो लेके दाऊ भैया सवन्य और सीधा मैया के पास, ए मैया चल तो एक चीज दिखाए। सो मैया गई, सो दूर से ही दिखाई, देख गटक रहो, गटकई गटक गटकई गटक गटकई गटक। और ये माटी भगवान क्यों खा रहे, इसके कई भाव संतों ने कहे हैं, लेकिन यहां मैं एक छोटी सी बात रख रहा हूं। भगवान जब अवतरित होने के लिए तैयार हुए तो किसके कहने पर, गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। ये धरती माता ही तो गई थी गैया बन करके। तो धरती माता प्रार्थना करती है कि तुम्हारे चरणों का तो बहुत स्पर्श मिलता है, तुम्हारे मुख का और तुम्हारे हृदय का स्पर्श नहीं मिल रहा है। भगवान ने कही तो ले मोह को ले ले और भीतर दिल को मेरे स्पर्श ले ले। गौ द्विज हितकारी, गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। भैया मैया ने आकर के लाला को पकड़ा। कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। यहां एक यशोदा नया नाम रख देती है लाला का, अदांतात्मन। दांत कहते हैं अपनी इंद्रियों का दमन करने वाला। दांतात्मन, दांत माने दमन और इंद्रियों का दमन करने वाला। और यहां आने न समास कर दिया तो अदांतात्मन यानी इंद्रियों के बस में रहने वाला। अब भगवान तो इंद्रियों के बस में कभी हुए ही नहीं है।
और मां कह रही है, ए अदांतात्मन, जाकी इंद्री बस में नहीं होए, जाकी आंख बस में नहीं होए, जीव बस में नहीं होए। तो भगवान को जा शब्द को ब्रज भाषा में जो भाषांतर होगा, चूंकि जीव बिगड़ रही है ना, तो जीव के बिगड़े वहते हमारे यहां कहते हैं चटोरा। क्या कहते हैं? चटोरा है। जाकि जीव बिगड़ जाए, चाहे वो बूढ़ो हो चाहे बालक हो, बाद में ये जो बहुत चटोरा आदमी है। और कोई नारी हो तो है जो बहुत चट्टपनो करते हैं, बहुत चटोरी है। जब भी फूक में जाएगी तो पानी की टिक्की जरूर पिएगी, इतनी चटोरी है। लेकिन हमारी जो घूंघट वाली माता है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी की टिक्की पी रही हो, ठेले पे ठाड़े है के, और कोई गांव को दिखे सो घूंघट मार लो, बाम का दिक्कत है? घूंघट मार लो। तो हे अदांतात्मन, चटोरे, क्या मृद भक्षितवान अह, क्या तूने मिट्टी खाई है? सही सही बता, कसमान, कैसे खाई तूने मिट्टी? क्यों खाई? भगवान ने कहा, मैया तू चाहे गैयन की सौगंध खब्बा ले, चाहे अपनी सौगंध खा ले खब्बा ले, चाहे नंद बाबा की खब्बा ले, चाहे पूरे सिख घर ही खब्बा ले, सिख घर ही, पर मैंने माटी और जसोदा और बाबर यही की जाके मुंह में दिख रही है। मुंह पूरा सन्नो है, जाके मुंह में दिख रही है। और बताओ, लेकिन जसोदा है ना थोड़ी भोरी बाबरी है, वो सोच रही है कि यार इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास ते कह रहा है, तो ऐसा तो ना है मेरी आंख ने भी कजू गड़बड़ी है गई हो। अच्छा, अपनो प्रमाण भी ना दे रही यशोदा। वो कह रही है, तावका तेरे, तावका अयम कुमारहा, तेरे जो सखा हैं, कुमार हैं, वो भी कह रहे हैं सब मैं देख रही हूं। तो धीमे से भगवान ने बलदाऊ भैया की तरफ देखी कि तुमने तो ना हाँ कर दई। बलदाऊ भैया बोले कत तो दई है। तो बोले अब तो फंस गए। जब इतना बड़ा आदमी जो पूरी धरती को अपने फन पे रखता है, और जब वो गवाही दे दे तो वह केस में हम केस में कैसे जीत होगी। जशोदा बोली बाकी तरफ मत देखे। बोले क्यों? अग्रजः अपि वदंती, अग्रजः तेरा आगे वाला जो भैया है बड़ा, अग्रज माने बलदाऊ, अपि वदंती वह भी बोल रहा है। कन्हैया दाऊ भैया ते कहते हैं, दाऊ भैया तुमने क्यों कही, तुम तो जानता हो। तो दाऊ भैया ने कही कि लट्ठ के जोरते कि बही गई है। भगवान ने कही मैया चाहे भले ही दाऊ भैया ने कहियो, चाहे जे सब ग्वाल वाले ने कहियो, मैं सही कह रहा हूं कि मैंने माटी ना खाई। तो लाला मोए तो दिख रही है। बोले मेरी आंखों से देख, तू अभी संसारी आंखों से देख रही है, तब तक तुझे वो दिखेगा जो संसारी लोग कहेंगे। लेकिन मेरी नजरों से कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों से
अर्जुन से भगवान गीता में कहते हैं तू मुझे तत्व से जान, तत्व से समझ, तत्व से देख। तू मुझे देख रहा है? अर्जुन बोले होगा मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूं। अब का देख रहा हूं? बचपन से हैं। तो मैंने घर में घुस घुस के चोरी करी, गैया की पूंछ ऐंठ के हुर्र हुर्र करके डोले तुम पूरे जंगल में गोहद तक है, वृंदावन से लेके गोहद तक तुमने गैयन की पूंछ ऐंठी हुर्र हुर्र करी। तुम बेर बेर कह रहे हो मुझे जान, मुझे जान, मुझे जान। बोले ये तो तू दुनिया की नजर से देख रहा है,